अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्राइस एक्शन या इंडिकेटर्स, कौन सी चीज़ को हम फॉलो करें हमारे लिए बेहतर होगी, प्रॉफिटेबल होगी। ये एक सवाल है जो अक्सर किया जाता है। कुछ दोस्तों का ये ख्याल भी है कि इंडिकेटर्स फ़जूल होते हैं, जो कुछ भी है प्राइस एक्शन है। कुछ दोस्तों का ये ख्याल भी है कि इंडिकेटर्स प्राइस एक्शन से ज़्यादा आप लोगों को इजी होते हैं और प्रॉफिटेबल होते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हकीकत क्या है, क्या प्राइस एक्शन ठीक है, इंडिकेटर्स ठीक हैं, अगर हम काम करते हैं कितने परसेंट हमको अपनी ट्रेड पे प्राइस एक्शन पे इन्हिसार करना पड़ेगा और कितने परसेंट हमें इंडिकेटर्स पे इन्हिसार करना पड़ेगा। ये सारे सवालात का जवाब आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको मिलेगा। अक्सर दोस्त एक चीज़ से वाकिफ़ नहीं है, ख़ासकर जब हम लोग एक दूसरे पे तनकीद करते हैं तो उस तनकीद में हमें जो कुछ, हालांकि एक बंदा है वो एम.एड है, बी.एड है, एम.ए है, एम.ए पास है, बल्कि छोड़े पी.एच.डी है, और दूसरी एक बंदा वो मिडल फेल है, तो मिडल फेल पी.एच.डी बंदे पे तनकीद करेगा। हालांकि पी.एच.डी बंदे के पास इंफॉर्मेशन भी होगी, एजुकेशन भी होगी, लेकिन तनकीद करने में मिडल फेल बंदा वो ये नहीं कहेगा कि यार ये तो पी.एच.डी बंदा है, ये तो इतना टीचर है, ये तो इतना एक्सपीरियंस वाला बंदा है, जितनी मेरी एजुकेशन है इससे पता नहीं कितने गुना ज़्यादा इस बंदे के स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन फिर भी वो तनकीद कर देगा। तो एक तनकीद अक्सर की जाती है और ज़्यादातर जाहिल लोगों से की तरफ से की जाती है, बिगनर्स की तरफ से की जाती है, अनपढ़ लोगों की तरफ से की जाती है कि इंडिकेटर्स और चीज़ हैं, प्राइस एक्शन और चीज़ है। बिल्कुल इस चीज़ को मैं आपके सामने एग्री नहीं करूँगा। अभी देखिए, मैं कोई भी इंडिकेटर आप लोगों के सामने देता हूँ। इस टाइम एक इंडिकेटर है, मैंने आप लोगों को देना भी है, लेकिन चलें नेक्स्ट टाइम। ये इस इंडिकेटर को बोलते हैं, बहुत अच्छे इंडिकेटर हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे मशहूर इंडिकेटर इसको बोला जाता है। लेकिन चलें, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो अभी देखें कि मार्केट ऊपर से नीचे आई। ये देखें, मार्केट ऊपर से नीचे आई और नीचे आने के बाद मार्केट दोबारा से रिवर्स हुई। जैसी मार्केट रिवर्स हुई, सपोर्ट पे लगी, तो एक इंडिकेटर ने बताया कि मार्केट सपोर्ट से टकरा गई है तो दोबारा वापस जाएगी। जबकि जो दूसरा हमारा इंडिकेटर था, उस इंडिकेटर ने हमारे पास थोड़ा सा इंतज़ार किया कि मार्केट हमारा जो सपोर्ट है, सपोर्ट वाले इंडिकेटर ने बताया कि हाँ भाई सपोर्ट से टकरा चुकी है, दोबारा आप जाएगी। लेकिन जो हमारा दूसरा इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर ने कहा नहीं, जब तक ये थोड़ी सी वापस नहीं गई, इसने अपना रुख वापस नहीं किया, उस टाइम तक इंडिकेटर ने हमसे कहा नहीं भाई, मैंने अब तक आपसे काम नहीं लेना। बल्कि इस इंडिकेटर पे जब उसने 2 कैंडल्स बाई की बनाई और पहले वाली बड़ी कैंडल्स को क्रॉस किया, तो उस टाइम पे ही ये नीचे इंडिकेटर्स हैं, इनसे वर्टेक्स इंडिकेटर, इस इंडिकेटर ने बाई का सिग्नल दे दिया। अब एक और चीज़ मैं आपसे कहता हूँ कि एक लफ्ज़ है इंगल्फिंग। इंगल्फिंग बोलते हैं मार्केट के जब ट्रेंड है, ये प्राइस एक्शन में बहुत अहम चीज़ है, उसको बोलते हैं इंगल्फिंग। इंगल्फिंग में क्या होता है? इंगल्फिंग में होता है कि जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही हो और नीचे आने के बाद ये मार्केट नीचे से अप जाए और पीछे जो हमारा आखिरी सिग्नल था, उस सिग्नल को भी हमने इंगल्फिंग पे सिग्नल दिया था। ये देखें, एक कैंडल बनी, मार्केट ऊपर से नीचे आई, नीचे आने के बाद एक बड़ी कैंडल बाई की बनी और बाई की कैंडल के बनने के बाद मार्केट ने दोबारा रिवर्स किया और ये पिछली 8-10 कैंडल्स को इसने क्रॉस किया। अब प्राइस एक्शन हमें बता रहा है कि मार्केट ने अप जाना है। जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर भी इसी जगह पे, इसी पॉइंट पे जैसी कैंडल ख़त्म हुई, इंडिकेटर ने भी कह दिया मार्केट अप जाएगी। अब थोड़ा सा मार्केट अप गई, आई थिंक मार्केट कितना अप गई, तकरीबन 13 पिप H1 के अंदर, लेकिन फिर रेजिस्टेंस से टकराई और रेजिस्टेंस ने मार्केट को दोबारा नीचे फेंक दिया और उसी टाइम पे मार्केट में जो हमारे इंडिकेटर्स है, वो सारे इंडिकेटर्स सिग्नल्स देने लग गए कि हाँ भाई अब मार्केट ने नीचे जाना है। अभी आप समझ रहे होंगे। अभी देखें, मैं आपको इसको छोड़ दें, मैं कोई और इंडिकेटर आप लोगों के सामने लाता हूँ। ये इंडिकेटर देखें, मूविंग एवरेज मेरे पास इंस्टॉल हुई है। इसको मैं और छोटा करता हूँ। अब देखें, मूविंग एवरेज की एक लाइन है, ये लाइन नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जा रही है।
तो ये प्राइस एक्शन जो इंडिकेटर है ये भी प्राइस एक्शन पे चलता है। प्राइस दूसरे अल्फाज में कि मार्केट का जो प्राइस एक्शन है उसको आसान करके देता है हमें जो इंडिकेटर है। कोई भी प्राइस एक्शन, कोई भी इंडिकेटर 100% नहीं होता। मैं एक और इंडिकेटर इंस्टॉल करता हूँ, कोई आसान सा, जिसको शायद आप लोगों को समझने में आसानी रहे। और चलो RSI इंडिकेटर करते हैं। और RSI इंडिकेटर में कोई मैं पॉइंट ढूंढता हूँ। अभी देखें, RSI इंडिकेटर है और इंडिकेटर में इसको जो रीड किया जाता है वो रीड करने में हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक मार्केट को बोलते हैं हैमर, एक बोलते हैं एंगल्फिंग। अभी देखें मार्केट में RSI की जो लाइन थी वो 70 से ऊपर चली गई थी और दोबारा मार्केट ने पहला हैमर बनाया। जैसे ही पहला हैमर बनाया तो मार्केट थोड़ी डाउन आई और RSI ने भी इसी के साथ ही हैमर पे बनाने के साथ ही कह दिया कि भाई बस अब मार्केट का जो अप का ट्रेंड था वो ख़त्म हो चुका है और मार्केट दोबारा डाउन पे आनी है। लेकिन बदकिस्मती से मार्केट ने प्राइस एक्शन को भी फेल कर दिया, मार्केट ने इंडिकेटर को भी फेल कर दिया और मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ चली गई। इसके जाने के बाद मार्केट 3 कैंडल्स ही ऊपर जा सकी और मार्केट ने एक कैंडल बनाई प्राइस एक्शन में, इसको बोलते हैं इंगल्फिंग। इंगल्फिंग ने पिछली 2 कैंडल्स को क्रॉस करना होता है और क्रॉस किया। जैसे ही क्रॉस करके नेक्स्ट कैंडल बनी, प्राइस एक्शन ने ऊपर हमें कह दिया कि हाँ भाई अब मार्केट ने डाउन आना है। और इसी तरह मार्केट में जो हमारा RSI इंडिकेटर है इसने भी हमें कह दिया कि हाँ डाउन आना है। अगर मार्केट और ऊपर चली जाती, इंडिकेटर इसके पीछे ऊपर चला जाता। मार्केट जब भी रिवर्स होती है इंडिकेटर इसकी लाइन पे मार्केट के ताक़ुब में रिवर्स होती हैं। तो मार्केट में जो इंडिकेटर्स होते हैं ये भी प्राइस एक्शन पे चलते हैं। अब सवाल यह है बिगिनर्स का कि प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन में बिल्कुल आसान अल्फाज, मार्केट ये देखें कैंडल्स बनी हुई हैं आपके सामने, मेरे सामने कैंडल्स पे, कहीं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। प्राइस का मतलब है कीमत, एक्शन का मतलब आप समझते हैं मार्केट का ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएँ से बाएँ, इस तरीके से चलना, इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। और प्राइस एक्शन पे हमारे पास जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो तकरीबन सारे प्राइस एक्शन पे चलते हैं। तो मार्केट में प्राइस एक्शन एक बहुत ही वसी सा टॉपिक है। इस वसी टॉपिक को हमने आसान बनाने के लिए इंडिकेटर्स बनाए होते हैं और इंडिकेटर्स मार्केट के जो हमारा प्राइस एक्शन है उसको समझने में हमें मदद देते हैं। कोई भी इंडिकेटर, कोई भी प्राइस एक्शन, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा नहीं है, चाहे आप कहीं से बाई करते हैं, रीपेंट इंडिकेटर तो हो सकता है लेकिन कोई भी ऐसा इंडिकेटर आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगा, फॉरेक्स के बिज़नेस में नहीं मिलेगा जो 100% हो। 100% प्रॉफिट किसी भी बिज़नेस के अंदर नहीं होता, बल्कि बिज़नेस के अंदर हमारे पास जो है लॉस है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर हमारे पास 100% ये जो बिज़नेस है ये बिज़नेस हमारे पास प्रॉफिट वाला हो तो आई थिंक ये कारोबार नहीं होगा, बल्कि हम इसको किसी और चीज़ का नाम देंगे। कोई भी इंडिकेटर देख लें तो इंडिकेटर जो चलता है मार्केट के प्राइस एक्शन पे चलता है। और प्राइस एक्शन को ये देखें, ये भी मार्केट नीचे से ऊपर जाएगी, ये भी ऊपर चला जाएगा। ये देखें मार्केट ऊपर से नीचे आई, ये भी नीचे आ गया, इंडिकेटर नीचे से ऊपर गया, ऊपर चला गया। अब एक थोड़ा सा इंडिकेटर हमारा जो प्राइस एक्शन है, मार्केट की जो मूवमेंट है, अप डाउन जाना है, इसको मार्केट में इंडिकेटर आसान बना कर देते हैं। आप प्राइस एक्शन सीखें, आपका इंडिकेटर से ज़्यादा बेनिफिट वाला प्राइस एक्शन काम है। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन एक समुंदर है और इस समुंदर पे लाजमी सी बात है हर बंदा मुकम्मल तो कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन इंडिकेटर आपको, अगर आप प्राइस एक्शन मुकम्मल सीख भी जाते हैं तो आपको इंडिकेटर की मदद ज़रूर लेना होगी। और अगर इंडिकेटर और प्राइस एक्शन दोनों बिल्कुल एक जैसा सिग्नल दे रहे हैं, आपकी ट्रेड 80% 85% से ज़्यादा चांस विन के हो जाते हैं। तो उम्मीद इस बात की है आज को आपको इंडिकेटर्स की खूबियाँ और प्राइस एक्शन के हवाले से आप लोगों के जो सवालात ज़हन के अंदर थे, जो शिकवे शिकायत थे, जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स थी, वो सॉल्व हो गई होंगी। प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स ये लाजिम व मलज़ूम है।
प्राइस एक्शन के अलावा इंडिकेटर कुछ नहीं, और इंडिकेटर के अलावा प्राइस एक्शन को सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कुछ सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।